सभी साथियों का मैं आज हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं। आपने देखा, हमने इस इंटरैक्शन का नाम वीरभद्र सिंह परिवार के साथ एक हृदय की बात करने के लिए आप लोगों के बीच में मैं आज उपस्थित हुआ हूं। जब मैं परिवार की बात कहता हूं, मेरे पिताजी श्री वीरभद्र सिंह जी ने पूरे हिमाचल प्रदेश को अपने परिवार का एक अद्भुत अंग हमेशा माना है। और आज उस परिवार के सदस्य के रूप में, आज एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक छोटे भाई के रूप में, अपने परिवार के समस्त सदस्यों से आज मैं अपने दिल की बात, हृदय की बात करने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप जानते हैं, जो घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में हुआ, आवश्यक रूप से एक बेटे के रूप में कहीं ना कहीं मैं दुखी भी हूं, और कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि इमोशनल रूप से जो है एक दर्द जो है वो हमारे परिवार को हुआ है। मगर मैंने हमेशा जिंदगी में पॉजिटिविटी में विश्वास रखा है, सकारात्मकता में विश्वास रखा है, और मैं ये समझता हूं कि जिंदगी में, संसार में सब लोगों को एक ना एक दिन जाना है, बट वी शुड ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड। वी शुड ऑलवेज लुक एट द forthcoming events that are coming, और उनको हमने किस तरीके से आगे लेकर जाना है, उस पे हमें अपना विचार देने की आवश्यकता भी है और एक सोच भी होनी चाहिए। बहुत से लोग हमारे पास आए, आपने देखा, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूं। जिस तरीके से मेरे पिताजी का जो अंतिम यात्रा रही, जो लोगों का आउटपोरिंग ऑफ लव, अफेक्शन उनके प्रति रहा, मैं उन चीज़ों में जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो सब लोगों ने देखा है, सब लोग उसके बारे में साक्षी हैं। मगर मैं आगे की बात आप लोगों से आज करना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू ग्रीव हिज पासिंग अवे। जैसा मैंने कहा, एक ना एक दिन सब ने जाना है, बट वी नीड टू सेलिब्रेट द गुड वर्क दैट ही हैज डन फॉर द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। उनकी सोच को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी कार्यशैली को केवल मुझे नहीं, मगर प्रदेश के हर एक व्यक्ति जिनको उन्होंने अपने परिवार का सदस्य माना, उनको अपनाने की आवश्यकता है, और उस सोच को, उस आइडियोलॉजी को आगे ले जाने की आवश्यकता है। दैट विल बी द ट्रूएस्ट ट्रिब्यूट दैट वी कैन पे टू द लीडर ऑफ, टू द पर्सन ऑफ हिज स्टेचर। मैं यही आज आपसे अपने मन की बात में कहना चाहता हूं। लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं, प्रदेश के लोगों को हमारे परिवार से बहुत सी उम्मीदें हैं, और एक बेटे के नाते, एक भाई के नाते मैं आपसे यही कह सकता हूं कि जो उनका राजनीतिक कद मेरे पिताजी का था, हो सकता है आपकी उम्मीदें हमसे उस स्तर की हो। मैं उसमें केवल इतना ही कह सकता हूं कि समय लगेगा, कठिनाई आएगी, बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत से अच्छे दिन आएंगे, बहुत से बुरे दिन आएंगे। मेरे इंडिविजुअल तरीके से कोई पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस जो है वो नहीं है। आई डोंट बिलीव इन क्लेमिंग
पॉलिटिकल लेगेसी ऑफ एनी इंडिविजुअल। बहुत से हमने पॉलिटिकल पंडित्स की बात देखी, बहुत से लोगों की बात देखी, बहुत से अखबारों के विश्लेषण देखे गए जिसमें यह कहा गया कि सो एंड सो विल क्लेम द पॉलिटिकल लेगेसी ऑफ वीरभद्र सिंह। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं, ये जो पॉलिटिकल लेगेसी राजा वीरभद्र सिंह जी की है वो केवल और केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों की है। हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों की पॉलिटिकल लेगेसी है और इसको राजनीतिकरण इस लेगेसी का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश के हर कोने के लोग, चाहे वो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं, चाहे वो कांगड़ा के लोग हैं, चाहे वो हमीरपुर के लोग हैं, चाहे वो भरमौर के लोग हैं, चाहे वो सिरमौर के लोग हैं और खास रूप से रामपुर रोडू के नौर के लोग हैं, उनका उतना ही अधिकार वीरभद्र सिंह जी की लेगेसी पे है जितना अधिकार हमारा या किसी और व्यक्ति का है। तो आज मैं यहां पर आपसे जो बात करने के लिए आया हूं, मैं आपसे यही इस चीज को साझा करना चाहता हूं कि हमें मजबूत होना है, हमें इकट्ठे मिलकर आगे चलना है। ये वक्त जो है, ये वक्त आपस में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने का है। जैसा मैंने पहले भी कहा और जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ उस दिन मैंने ये प्रण लिया है कि उनके बच्चनों पर उनकी सोच को आगे ले जाने का, उनके दिखाए हुए रास्ते को आगे ले जाने का मेरा पॉलिटिकल एंडेवर है। मेरा सोच है कि हम उसको आगे ले जाना चाहते हैं। उसमें जो जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनका हम स्वागत करते हैं और जो किसी कारण से नहीं जुड़ना चाहते, मैं साफ बातों करने में विश्वास रखता हूं, मैं बिल्कुल स्पष्ट विचार रखने में विश्वास रखता हूं। हम सब लोगों को साथ ले जाकर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं और जैसा मैंने कहा कि हमारी कोई पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस प्रदेश के अंदर नहीं है। आई बिलीव पद आएंगे, पद जाएंगे, पोजीशंस आएगी, पोजीशंस जाएगी, बट कंसिस्टेंसी इज द की। लगातार लोगों के बीच में रहकर जिस तरीके से पिछले काफी समय में विधानसभा में हमने प्रदेश के और क्षेत्र के, जिला के हर तबके की आवाज को उठाने का प्रयास किया है, आई विल कंटिन्यू टू डू दैट इन द फ्यूचर। और एक परिवार के रूप से मेरा आपसे यह विनम्र निवेदन रहेगा कि आज मेरे ऊपर, मेरे पिता का साया जरूर मेरे ऊपर से उठा है, मगर मैं अपने को कमजोर हरगिज़ नहीं समझता हूं। जब इतना बड़ा परिवार मेरा, आप लोग हमारे साथ हैं, इतना बड़ा परिवार जिसमें हमारे महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे ऑफिसर्स, हमारे और लोग जो प्रदेश के अंदर है, व्हेन यू आर विद मी टू गाइड मी, हर सही रास्ता दिखाने के लिए आप जब हमारे साथ हैं, गलत रास्ते पे अगर हम कभी चलेंगे, हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम फॉल्टर भी करेंगे, उसमें जब आप लोग हमारा समर्थन देंगे, आप लोग अपना व्यू पॉइंट हमें समय समय पर देंगे, आई एम श्योर दैट हम आने वाले समय में हर कठिनाई को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा मैंने कहा कि हो सकता है अच्छे दिन आएंगे, हो सकता है बुरे दिन आएंगे, मगर यही जीवन का एक रीत है, यही संसार की एक रीत है कि हमें हर चीज से सीखने की आवश्यकता है। हर परिस्थिति में अपने को और अपने परिवार को, और जब मैं परिवार की बात कहता हूं तो मैं केवल अपने इमीडिएट परिवार की बात नहीं कर रहा हूं। इट इज द एंटायर पीपल हु आर लव्ड, हु आर ब्लेस्ड टू वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री वीरभद्र सिंह जी। आई कंसिडर यू ऑल एज माई फैमिली और हमको एक दूसरे का सहारा बनना है। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एडवर्स सर्कमस्टांसेस। मैं आपको ये वचन देता हूं, ये वादा देता हूं कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूं। आपकी आवाज जिस तरीके से
श्री वीरभद्र सिंह जी ने इतने लंबे समय तक उठाई है, इस पे भी मैं बिल्कुल साफ बात करना चाहता हूं। निश्चित तौर से ना मेरा वो राजनीतिक कद है, ना उतना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस अभी मेरे पास है कि मैं उनके स्तर पे पहुंचते पहुंचते बहुत समय हमको लग जाएगा और हो सकता है कि हम इस जीवन में ना भी पहुंच पाए। मगर उनके दिखाए हुए रास्ते पर सबसे बड़ा जो उनका कंट्रीब्यूशन था, दैट ही कलेक्टिवली यूनिफाइड द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। चाहे वो जिला कांगड़ा की बातें थी, चाहे वो ऊना की बात थी, चाहे वो लोअर हिमाचल की बात थी, उसको कलेक्टिवली मिलकर उन्होंने जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश को एक धागे में पिरोया, हमारा यही कलेक्टिव एंडेवर रहेगा कि हम हिमाचल प्रदेश को हमेशा एक नजरिए से देखें, आगे बढ़ें और हिमाचल प्रदेश को, अपने क्षेत्र को तरक्की के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान समय समय पर देते रहें। मैं आज बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको प्रदेश में अस्तित्व में लाने में श्री वीरभद्र सिंह जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे हमारे कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज है, पैरा टीचर्स है, पैट टीचर्स है, एसएमसी टीचर्स है, होमगार्ड के बहुत से कर्मचारी हैं, आउटसोर्स के बहुत से कर्मचारी हैं, who owe their existence to because of the far-sightedness of श्री वीरभद्र सिंह जी। आज मैं उनको ये वचन देता हूं कि मैं हमेशा आपकी आवाज को हमेशा प्राथमिकता के साथ उठाने का हर संभव प्रयास समय समय पर करता रहूंगा। और उसमें भी हो सकता है कि मैं हमेशा सफलता को प्राप्त ना करूं, हो सकता है कि हम कभी कभी उसमें फॉल्टर करें, हो सकता है कि हम अपने लक्ष्य को हर बारी अचीव ना कर पाए, मगर कंसिस्टेंसी मेरी ओर से हमेशा बरकरार रहेगी। हम समय समय पर आपके समस्याओं को पहले भी उठाते आए हैं, आपकी आवाज को पहले भी उठाते आए हैं और भविष्य में भी उसे पूरी मजबूती के साथ उठाने का मैं हर संभव प्रयास समय समय पर करता रहूंगा। साथ ही साथ मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आपके परिवार के सदस्य होने के नाते जिस तरीके का एक आउटपोरिंग ऑफ लव, अफेक्शन पिछले कुछ दिनों में हमको शिमला के अंदर, रामपुर के अंदर देखने को मिली है, बहुत सी महिलाओं में देखने को मिली है, जो उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, मैं यही कह सकता हूं कि हमको मजबूत रहने की आवश्यकता है, तकड़ा रहने की आवश्यकता है। तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि आपने मजबूत रहना है, आपने तकड़ा रहना है। आपका बेटा, आपका भाई विक्रमादित्य सिंह आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। मैं यही कह सकता हूं, मैं कोई बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूं, कोई लोगों के बीच में बहुत बड़ी बड़ी बातें करने में मैंने कभी वैसे भी विश्वास नहीं रखा है, मगर मैं ये कह सकता हूं कि मेरे अंदर श्री वीरभद्र सिंह जी का खून है, वही सोच है, वही नजरिया है और हमने उस पर मिलकर आगे चलना है और आपकी आवाज को, आपके इमोशंस को, आपके इलाके की प्राथमिकताओं को समय समय पर उठाने का हम हर संभव प्रयास जो है वो समय समय पर करते रहेंगे। एक बात को मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जैसा मैंने पहले भी कहा, उसके बाद काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने पहले हमारी इस बात को शायद ना सुना हो, कि हमें एक पॉजिटिविटी तरीके से, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एंड एज आई राइटली सेड कि संसार से एक ना एक दिन हर व्यक्ति को जाना है, मगर उनका जो जीवन है उसे हमें सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से उन्होंने हिमाचल प्रदेश को एक धागे में पिरोने का काम किया, कितनी अनेकों कहानियां जो उनके जीवन काल में हमको सुनने को नहीं मिली थी, वो सोशल मीडिया के माध्यम से,
न्यूज़पेपर्स के माध्यम से कई महिलाओं ने अपनी कहानियां बताई, किस तरीके से वो हेलीकॉप्टर में उन्हें कभी अपने एक हिमाचल प्रदेश के छोर से दूसरे कोने पर लेकर गए। कितने लोगों का उन्होंने भला जो है वो मेडिकल रूप से किया, जो कॉलेजेस खोले, हॉस्पिटल्स खोले, सड़कों का निर्माण किया। मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो चीज़ आप मेरे से बेहतर आप लोग उन चीज़ों को जानते भी हैं और समझते भी हैं। आई एम श्योर कि उन चीज़ों को आपको आज दोहरा कर कोई फ़ायदा नहीं है। मगर मैं अब आगे की बात करना चाहता हूँ, और जैसा मैंने आपके बीच में समय समय पर जो बात कही है कि मैं आज उस बात को फिर से आपके बीच में एक राजनेता के रूप में नहीं, एक विधायक के रूप में नहीं, मगर एक बेटे के और एक भाई के रूप में, बिकॉज आई कंसिडर ऑल ऑफ यू एज पार्ट ऑफ माई फैमिली। आई कंसिडर द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पार्ट ऑफ माई फैमिली। और आज एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में मैं आपसे ये वादा भी कर रहा हूं और आपको ये प्रण भी दे रहा हूं कि जिस तरीके के समीकरण मुझे देखने को मिले हैं, ये मेरे जीवन का एक नया अध्याय आज से शुरू हो रहा है, एक नया चैप्टर मेरे लाइफ में शुरू हो रहा है। और एक बात जो मुझे देखने को मिली है, जिस बात का मैंने एक प्रण अपने जीवन में लिया है, दैट आई एम नॉट बिहाइंड एनी पॉलिटिकल पोस्ट। जीवन में किसी कुर्सी पे बैठकर आप सेवा नहीं कर सकते हैं। कुर्सी पे बहुत लोग बैठते हैं और कुर्सी से बहुत लोग उतरते भी हैं, मगर उस व्यक्ति को याद रखा जाता है जो बिना कुर्सी पर बैठे हुए भी अपने प्रदेश के जनता के साथ, अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा हुआ होता है। और यही सबसे बड़ी सीख वीरभद्र सिंह जी के जीवन से मैंने ली है। और मैं आज आपके माध्यम से ये प्रण लेता हूं कि मैं किसी भी राजनीतिक इच्छा के साथ कार्य आज से नहीं करूंगा। हिमाचल प्रदेश के लोगों की आवाज उठाना, शिमला जिला के लोगों की आवाज उठाना, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की आवाज उठाना, और खास रूप से रामपुर, रोहड़ू, किन्नौर, आनी और इन इलाकों की आवाज उठाना हमारी प्राथमिकता आने वाले समय में रहेगी। जैसा मैंने कहा कि उसमें बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत से अच्छे दिन आएंगे, बहुत से बुरे दिन आएंगे, बट आई अश्योर यू दैट विक्रमादित्य सिंह is rock solid with the people of Himachal Pradesh and the people of these regions. मैं हमेशा चट्टान की तरह आपके परिवार के सदस्य के रूप में आप लोगों के साथ खड़ा हूं। आपकी आवाज को जिस तरीके से पूर्व में हमने विधानसभा में उठाने का प्रयास किया, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, मेरी खुशनसीबी थी कि पिछले 3-4 साल विधानसभा में मुझे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के साथ विधानसभा में के सत्रों में बैठने का मौका मिला, और केवल एक पिता के रूप में नहीं, मगर एज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर ऑफ हिमाचल प्रदेश उनके साथ विधानसभा के अंदर बैठकर हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत से एक्सपीरियंसेस पिछले 3-4 साल में मुझे सीखने को मिले हैं, और आने वाले समय में हम और सीखेंगे। जैसा मैंने कहा कि यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली, आप हमारे भाई हैं, मैं आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। एंड यू हैव ऑल द राइट, आप लोगों को पूरा अधिकार है, कभी भी हम फॉल्टर करें, कभी भी हमारे में कोई कमियां हो, कभी भी आपको लगता है कि हम किसी क्षेत्र की, किसी जाति की, किसी इलाके की, किसी समुदाय की, किसी संस्था की आवाज को पूर्ण रूप से उठाने में कमी है या सक्षम नहीं है, आप हमें उसके बारे में अवगत करवा सकते हैं, हमें टोक सकते हैं, अपने व्यूज हमें दे सकते हैं। वी आर ऑलवेज ओपन फॉर न्यू गाइडेंस, आपकी सोच को इंप्लीमेंट करने के लिए, आपके नए
आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम हमेशा जो है वो विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर जो है आपके साथ खड़े हैं। तो मैं कोई ज़्यादा लंबी बात आज आपसे नहीं करना चाहता था। काफ़ी दिन से मेरे मन में ये बात थी, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से जिस दिन मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद जिस तरीके से एक इमोशनल आउटपोरिंग ऑफ लव पूरे प्रदेश में, शिमला में, रामपुर में और हिमाचल प्रदेश के हर कोने में हमको देखने को जो मिला है, मैं आई एम इमोशनली ऑल्सो overwhelmed by the love, by the affection that the people of Himachal Pradesh gave to our family. और ये मेरा एक दायित्व, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट आई स्टैंड विद यू, आई स्टैंड विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा होना मेरा नैतिक जिम्मेवारी है, मेरा दायित्व है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है कि बहुत से चीज़ों में आई डोंट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। बहुत से इंस्टेंसेस में हो सकता है कि जो उम्मीदें आपने हमसे लगाई रखी हैं हम उसको पूरा ना कर पाए, क्योंकि अभी मेरी उम्र कम है, एक्सपीरियंस जितना होना चाहिए था शायद उतना अभी नहीं है। मगर जैसा मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी, हम लगातार सीखने का प्रयास करेंगे विनम्रता के साथ। जो हमको अपनी नई सोच, नए इलाके के बारे में कहने का प्रयास करेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि ये मेरे जीवन का एक नया अध्याय है। अ न्यू चैप्टर हैज़ बिगन इन माई लाइफ। इस नए अध्याय में, इस नए चैप्टर में, इस नई एक शुरुआत में, इस एक नई जो जर्नी आज से हम शुरू कर रहे हैं, उसमें मैं आपका प्यार, आपका समर्थन और सबसे ऊपर आपकी गाइडेंस समय समय पर चाहूँगा। मैं कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें आज आपके बीच में नहीं करना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा कि ना तो हमारी कोई बड़ी पॉलिटिकल एम्बिशंस है, ना कोई सोच ऐसी है। बहुत से पॉलिटिकल पंडित्स, बहुत से राजनीतिज्ञ अलग अलग अखबारों में अलग अलग विश्लेषण कर रहे हैं, बहुत से बातें की जा रही है, बहुत से समीकरणों की बात की जा रही है। मगर मैं आज इस पे साफ कर देना चाहता हूं कि मेरी कोई भी लालसा, कोई भी एक्सपेक्टेशंस, पॉलिटिकल एम्बिशंस जो है वो नहीं है। मेरी केवल एक एम्बिशन है और जीवन भर एक एम्बिशन रहेगी कि मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों का, अपने क्षेत्र के लोगों का, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को समय समय पर प्राथमिकता पर उठाता रहूं। और अगर श्री वीरभद्र सिंह जी के जीवन का 20% भी हमने अचीव कर लिया तो मैं समझूंगा कि मैं कहीं ना कहीं अपने जीवन में, अपने कार्यशैली में, अपने वक्तव्य में, अपने काम करने के तरीके में सफल हो गया हूँ। आज से ये एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, आज से एक ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो मैं आपसे अंत में केवल और केवल आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन और आपकी गाइडेंस का आपसे निवेदन करूंगा। और जल्द जो हमारा रामपुर का इलाका है, रोडू का इलाका है, किन्नौर का इलाका है, वहाँ का एक विस्तृत दौरा, किसी राजनीतिक इच्छा से नहीं, किसी पॉलिटिकल एम्बिशन से नहीं, मगर वहाँ के लोगों ने जिस तरीके से जो प्यार हिमाचल प्रदेश के समस्त लोगों के साथ साथ उस इलाके के लोगों ने दिया है, उनका धन्यवाद करने के लिए उस क्षेत्र का एक विस्तृत दौरा अपनी माता श्रीमती प्रतिभा सिंह जी के साथ आने वाले समय में हम करने का प्रयास करेंगे। वहाँ के लोगों को उनका धन्यवाद भी करेंगे। एंड एज अ फैमिली
क्योंकि सोशल मीडिया एक अलग चीज़ होती है, मगर सोशल मीडिया के साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं। आई विल फिजिकली गो टू दीज एरियाज एंड अश्योर दिस पीपल कि जिस तरीके से राजा साहब ने, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने हमेशा चट्टान की तरह वो लोगों के साथ खड़े रहें, उस विश्वास को कायम रखेंगे, उस विश्वास को बनाकर रखेंगे और मजबूती के साथ आगे बढ़ने में हम अपना प्रयास करते रहेंगे। जो संस्कार उनके थे, जो तालीम उनकी थी, जो शिक्षा उनकी थी, जो गाइडेंस उनकी थी, जो मुझे मिली है, मैं आजीवन उसी सोच के साथ, उसी आइडियोलॉजी के साथ, उन्हीं संस्कारों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करता रहूंगा। और जैसा मैंने कहा कि कभी कभी हो सकता है कि आपकी उम्मीदों पे मैं खरा ना उतरूं, क्योंकि आप हर तरीके से कहीं ना कहीं वीरभद्र सिंह जी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी हमसे भी वही एक्सपेक्टेशंस करेंगे जो उनसे थी। निश्चित तौर से अभी मेरी राजनीतिक जीवन और एक ये जो जीवन है अभी शुरू हुआ है, मगर मैं हमेशा प्रयासत रहूंगा कि मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलूं। मैं हमेशा प्रयासत रहूंगा कि जो उनके वैल्यूज़ जिंदगी के अंदर थे, और मैं इसमें केवल राजनीति से जोड़कर नहीं देख रहा हूं, मगर जो ह्यूमिलिटी उनके अंदर थी, जो जुड़ाव उनका प्रदेश के गरीब तबकों के साथ के लोगों के साथ था, जो ह्यूमिलिटी उनके अंदर थी, जो डाउन टू अर्थ पर्सन जो वो थे, वो हम अपने अंदर अपने जीवन में उन चीज़ों को अपने जीवन में मैं लाने की कोशिश करूंगा और उस तरीके से आगे बढ़ने का जो है वो प्रयास आने वाले समय में करने का हम प्रयास करते रहेंगे। तो आप सभी का एक बारी मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने हमेशा हमें अपनी शक्ति भी दी है, हमेशा अपना समर्थन भी दिया है, प्यार भी दिया है, फीडबैक भी दिया है। और आज मैं ये विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूं कि मैं कमज़ोर नहीं हूं। अगर कोई ये सोच रहा है कि इस पूरे प्रकरण से हम कमज़ोर होंगे, उनको मैं कह देना चाहता हूं कि मेरे अंदर वीरभद्र सिंह जी का खून है। आई विल कंटिन्यू टू वर्क विद द डेडिकेशन, विद द सेम ज़ील जो उनके अंदर थी, और उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलने का मैं हमेशा हर संभव प्रयास करता रहूंगा। और एक बात और मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। जैसा आप जानते हैं कि राजनीतिक दायित्व के साथ साथ वीरभद्र सिंह जी बुशहर रियासत के टाइटुलर राजा भी थे, और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के दिलों के राजा भी थे। और कुछ ऐसी परंपराएं होती है, कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जिनको हमें बनाकर रखना पड़ता है। आई एम द फर्स्ट पर्सन हु बिलीव्स इन डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक प्रणाली का हम सम्मान करते हैं, और हम जानते हैं कि आज वो समय प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बीत चुका है। मगर उसके साथ साथ ये मेरा दायित्व बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो रीति रिवाज हमारे बुजुर्गों के समय से चलते आए हैं, जो ट्रेडिशंस, रिच फैमिली ट्रेडिशंस हमारी चलती आई हैं, उसका भी हम निर्वाहन करें, उसका भी हम पालन करें, और उनको एक सिंबॉलिक तरीके से आगे बढ़ाने में हम हमेशा वचनबद्ध हैं। मैं बात बुशहर क्षेत्र की कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि हम एक डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं, मगर उसके साथ साथ ये मेरा दायित्व बनता है कि उस इलाके के लोगों के साथ एक परिवार के सदस्य के रूप में
एक बेटे के रूप में मैं हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा रहूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। और साथ ही साथ जो हमारा देव समाज में हमारा विश्वास है, आप जानते हैं स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने हमेशा हिमाचल प्रदेश की रिच जो हमारी कल्चर है, हमारे ट्रेडिशंस है, उनको हमेशा बरकरार रखा। जितना हिमाचल प्रदेश का देव समाज है उसको आगे ले जाने में उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान समय समय पर दिया। सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं जिनका पुनर्निर्माण किया गया, सैकड़ों ऐसे नए मंदिर हैं जिनका निर्माण किया गया, और कोई इलाका हिमाचल प्रदेश का ऐसा नहीं होगा जहां पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के साथ साथ प्रदेश की देव समाज को मजबूत करने में उनका योगदान ना रहा हो। और ये मेरा दायित्व उनके पुत्र के रूप में बनता है कि जहां पर प्रदेश के डेवलपमेंट में, चाहे वो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, चाहे वो एजुकेशनल डेवलपमेंट है, चाहे हेल्थ केयर है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, चाहे एम्प्लॉयमेंट है, उन चीजों को आगे ले जाना एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमारा दायित्व है। मगर उसके साथ साथ जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा देव समाज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर है, उसको संजोए रखना, उसको बनाए रखना भी हमारा दायित्व है। और जिस तरीके से उसमें स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया, उसको सजो कर रखना और उसमें अपना योगदान देना मेरा प्रथम दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, जिसे मैं समय समय पर निभाता रहूंगा। चाहे वो किन्नौर का इलाका है, चाहे वो बुशहर का इलाका है, चाहे वो पुराना हिमाचल है, चाहे वो सिरमौर का इलाका है, चाहे वो और कोई इलाका है, जो मेरे से हो सकेगा आपकी आवाज को उठाना, वहां की संस्कृति को बचाए रखना, वहां के देव समाज में आने वाली पीढ़ियों का विश्वास बनाए रखना, विश्वास कायम रखना, ये हमारा दायित्व बनता है। और मैं इसमें केवल एक इंडिविजुअल के रूप में बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं हमारी बात करता हूं तो मैं वीरभद्र सिंह जी के परिवार की बात करता हूं। उस परिवार में आप लोग भी आते हैं, उस परिवार में हिमाचल प्रदेश का हर वो सदस्य आता है जिनको वीरभद्र सिंह जी ने अपने परिवार का एक सदस्य माना है, और आप लोग भी उसमें आते हैं। आपने हमारा उसमें मार्गदर्शन करना है। बहुत से ऐसे किस्से हैं, बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस प्रदेश के अंदर होंगे जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा उम्र केवल आज 31 साल है और वीरभद्र सिंह जी का राजनीतिक जीवन हिमाचल प्रदेश में करीबन 60 इयर्स का राजनीतिक जीवन रहा है। बहुत से ऐसे किस्से होंगे, बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस प्रदेश में होंगे जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में मुझे जो है उसके बारे में संज्ञान नहीं है। और उन चीजों के बारे में समय रहते हुए आपने हमें गाइडेंस देनी है। आपने जो ऐसे किस्से हैं, जो ऐसे उनकी सोच जो उन्होंने समय समय पर आप लोगों से अलग अलग प्रदेश के कोनों में जिसके बारे में डिस्कशंस करी होगी, वो आपने हमें बताना है, ताकि एज अ फैमिली, जिस फैमिली का आप हिस्सा हैं, जिस फैमिली का हम हिस्सा है, इट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उन चीजों को आने वाले समय में आगे लेकर चले। तो कुछ ज्यादा लंबी बात हो गई। मैं समझता हूं कि जो मेरा कहने का एक उद्देश्य था वो शायद आप समझे होंगे। कुछ इसमें आज मैं एक मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं था बात करने के लिए, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द करंट हैपनिंग्स। तो मैंने एक दिल से आज आपसे कोई बात करी है। इसमें कोई राजनीतिक सोच से कोई बात नहीं करी है, किसी और नज़रिए से बात नहीं करी है, मगर मेरे अंदर जो काफ़ी दिनों से एक चीज़ें चल रही थी, मैंने सोचा कि उनको आपसे साझा करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप मेरे परिवार का सदस्य हैं और आपका गाइडेंस, आपका व्यू पॉइंट, आपके इस तरीके के किस्से हमें आपसे साझा करने की आवश्यकता है और आपको हमसे साझा करने की आवश्यकता है। तो जैसा मैंने कहा कि हम बहुत जल्द हर इलाके का दौरा करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया
एक निश्चित तौर से एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, बट इट इज़ नॉट द ओनली प्लेटफॉर्म। इसके अलावा एक फिजिकल कांटेक्ट होना, लोगों के बीच जाना, लोगों के घरों में रुकना, उनके गांव में जाना, वहां की परिस्थितियों को समझना और क्षेत्र का, प्रदेश का विस्तृत दौरा करना, ग्रामीण इलाकों का विस्तृत दौरा करना बहुत आवश्यक है। अभी बहुत कुछ हमें सीखने की आवश्यकता है। अभी तो राजनीतिक जीवन का और अपने जो मैंने जैसा कहा कि एक नया अध्याय हमारे जीवन में शुरू हुआ है। बहुत से चीज़ें सीखनी है, बहुत सी कमियां हमारे अंदर है जिसको आप लोग सुधारेंगे। आप लोग हमें कान पकड़कर भी हमें ये कह सकते हैं कि इस तरीके से नहीं, ये काम इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जितनी अंडरस्टैंडिंग प्रदेश के मुद्दों की, क्षेत्र के मुद्दों की, इलाके के मुद्दों की आप लोगों को है, वो हमें नहीं है। और इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। बहुत से चीज़ों में हमें गाइडेंस चाहिए, बहुत से चीज़ों में हमें आपकी जो है आपका व्यू पॉइंट उस पर चाहिए, और समय समय पर हम उसको जो है वो लेने का प्रयास करते रहेंगे। तो मैं अंत में केवल इतना ही कह सकता हूं कि हम सकारात्मकता के साथ, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में और कुछ सालों में हमने हमेशा एक सकारात्मकता की राजनीति को प्रदेश के अंदर चलाने का प्रयास किया, हमने हमेशा, श्री वीरभद्र सिंह जी ने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहने में विश्वास रखा है, उसी मूल मंत्र के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड in criticizing what is wrong and appreciating what is right, irrespective of the government, irrespective of the political ideology। विचारधारा अपनी जगह है, पार्टी अपनी जगह है, विचारधारा अपनी जगह है, मगर सही को सही कहना और गलत को गलत कहना और सही का समर्थन करना, गलत का विरोध करना हमारा दायित्व है। इसको हम करते रहेंगे। हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं हम फॉल्टर करें, उसमें आपने हमारा मार्गदर्शन करना है, आपने हमारा गाइडेंस जो है हमको समय समय पर देना है। और चाहे वो प्रदेश के मुद्दे हैं, चाहे वो देश के मुद्दे हैं, चाहे वो क्षेत्र के मुद्दे हैं, चाहे वो जिला के मुद्दे हैं, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे हैं, चाहे वो पंचायत स्तर के मुद्दे हैं, हम हमेशा सकारात्मकता से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को मद्देनजर रखते हुए, राष्ट्र को प्राथमिकता देते हुए, प्रदेश के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए अपने आपकी आवाज को उठाने का प्रयास करते रहेंगे। और समय समय पर आपके बीच, चाहे वो विधानसभा सत्र के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो आपके बीच फिजिकल प्रेजेंस के माध्यम से हो, आपकी आवाज को हम उठाने का समय समय पर हर संभव प्रयास करते रहेंगे। और प्रदेश के बागवान, प्रदेश के किसान, प्रदेश के कर्मचारी, सब लोगों की आवाज को मिलकर हम समय समय पर उठाने का प्रयास करते रहेंगे। आप के इस स्पेशल इंटरैक्शन में आपके कोई विचार है, आपका कोई फीडबैक है, आपका कोई सुझाव है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम प्रयास करते हैं कि हम आपके आवाज़ को, आपके व्यू पॉइंट को समझे भी, और अपने को, अपने जीवन को, अपने कार्य प्रणाली को, अपने जो हमारा काम करने का तरीका है उसको उसके हिसाब से बदलने की भी कोशिश जो है वो समय समय पर करते रहेंगे। क्योंकि मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे एक बात कही है कि हमको झुकना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति झुकता है, जो व्यक्ति विनम्रता के साथ आगे बढ़ता है, जीवन में वही व्यक्ति आगे जाता है। इसलिए पूर्ण तरीके से विनम्रता के साथ मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूं। जैसा मैंने कहा कि मैं हमेशा सही होऊंगा, ये नहीं हो सकता है। हो सकता है हम कभी गलत भी हो सकता है कि कभी हम अपने आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में खरा ना भी उतर पाए, मगर प्रयास हमेशा हमारा रहेगा और उस दिशा में हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप सभी का मैं एक बारी फिर से एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी ने आने वाले समय में हमारे परिवार को देंगे, एज अ कांग्रेसमैन आई वुड लाइक टू स्टेट
कि हम कभी किसी विपरीत परिस्थितियों से पीछे नहीं हटे हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे परिवार को दी गई है उसे पूरा करने का हमने हमेशा हर संभव प्रयास किया है, एंड इन द फ्यूचर ऑल्सो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम कुछ भी हो सकता है, मगर एक जज्बा अंदर होना चाहिए, एक काम करने की लालसा अंदर होनी चाहिए, एक जील जो है हमारे अंदर होनी चाहिए। वो जील को बनाए रखते हुए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, हम हर परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीन स्तर पर कार्य करते रहेंगे। और जिस सोच के साथ श्री वीरभद्र सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाकर रखा है, उसको आने वाले समय में उनके सोच के अनुसार, उनके संस्कार के अनुसार, उनकी विचारधारा के अनुसार आगे मजबूती के साथ पार्टी को और प्रदेश को और क्षेत्र को आगे ले जाने का प्रयास करते रहेंगे। आप सभी का एक बारी फिर से मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कुछ अगर मैंने गलत बात कही होगी या कुछ ऐसी बात कही होगी जो आपको अच्छी ना लगी हो, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूं, क्योंकि आज मैंने कुछ सोचकर या कुछ लिखकर आपके साथ बातें साझा नहीं कर रहा हूं। आज जो दिल में मेरी बातें थी वो आज आपके साथ एक परिवार के रूप में मैंने साझा करी है। तो हो सकता है उसमें कुछ ऐसी बातें भी कही हो जो किसी को अच्छी ना लगी हो, या कुछ कड़वी बातें भी हो सकता है कि मैंने कही हो या जो किसी को अच्छी ना लगी हो। उसके लिए मैं उनसे विनम्रता से उनसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूं। मगर जैसा मैंने कहा, अंत में मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि मैं आज ये वचन भी लेता हूं और आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि बिना किसी पद की लालसा के मैं हमेशा आपके साथ, चाहे हम किसी कुर्सी पर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, बेशक सरकार में हैं या ऑपोजिशन में है, ये चीज़ें एक राजनीतिक दृष्टिकोण से है, मगर उसके अलावा एक इमोशनल तरीके से, एक पारिवारिक तरीके से मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूं और आपकी आवाज़ को मजबूत करने के लिए आई विल फाइट डे एंड नाइट विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, द फैमिली ऑफ श्री वीरभद्र सिंह। आप सबका एक बारी फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप अपना फीडबैक, अपना व्यू पॉइंट हमें समय समय पर दे सकते हैं, और आने वाले समय में ऐसे और इंटरेक्शंस हम जो पहले भी करते हैं, आए हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। और जैसा मैंने कहा कि अपने इलाके का हम दौरा भी आने वाले समय पर करेंगे और वहाँ की समस्याओं को, वहाँ की आवाज़ को उठाने का हम हर संभव प्रयास करते रहेंगे। और जो देव समाज के लिए जिस तरीके से श्री वीरभद्र सिंह जी ने, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने जिस तरीके से देव समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किया है, वो केवल एक राजनीतिक रूप से नहीं, मगर जैसा मैं उस बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक प्रदेशवासी के रूप में हम देव समाज पे युवाओं का विश्वास बना रहे, उसके लिए जो हमसे हो सकता है वो हम समय समय पर उसको करने का प्रयास करते रहेंगे। आई थैंक यू ऑल वेरी मच। और जो भी हमें निश्चित तौर से एक दुखी बात तो है ही है, सब अपना कंडोलेंस पे करने के लिए आते हैं, मगर मैं सबको यही कहता हूँ कि हमें किसी के जाने का गम नहीं करना है। जो इस संसार में आया है उनको एक ना एक दिन सब लोगों को जाना है, बट वी नीड टू सेलिब्रेट द लाइफ ऑफ श्री वीरभद्र सिंह जी। उन्होंने जो प्रदेश के लिए किया, प्रदेश को एक धागे में पिरोने का काम किया, प्रदेश के लोगों के लिए जो कार्य किया, चाहे वो पांगी है, चाहे वो भरमौर है, चाहे वो चंबा है, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे वो सिरमौर है, चाहे वो ट्राइबल एरियाज है, जो कार्य उन्होंने प्रदेश के लोगों के लिए किए, जो ऐतिहासिक कार्य उन्होंने प्रदेश के लोगों के लिए किए, द लेजेंड दैट ही वॉज, उनकी सोच को सब लोगों का ये दायित्व बनता है। मैं तो उस चीज़ को करने का प्रयास करूंगा ही,
मगर उसके साथ साथ उनके सब परिवार, जो हिमाचल प्रदेश का परिवार उनके साथ है, उनके आइडियल्स को, उनकी सोच को, उनकी विचारधारा को कलेक्टिवली तकड़े रहकर, जैसे हम कहते हैं कि हमको तकड़ा रहना है, हमको मजबूत रहना है, हमें स्ट्रांग रहना है। वीरभद्र सिंह जी वॉज ऑलवेज अ फाइटर। हर विपरीत परिस्थिति में वो लड़ाई लड़कर निकल कर आए हैं, और उस लड़ाई को, उस मजबूती के साथ हमें लड़ना है। एंड कलेक्टिवली तकड़े रहकर, मजबूत रहकर हमें हिमाचल प्रदेश की आवाज को, अपने क्षेत्र की आवाज को आगे लेकर जाना है। और यही एक सबसे बड़ी ट्रिब्यूट हमारी जो है उनके जीवन को रहेगी। तो दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है। मैं आपके साथ हूं, हमारा पूरा परिवार आपके साथ है। मेरी माता श्रीमती प्रतिभा सिंह जी आपके साथ है, और हमारे घर के दरवाजे हॉली लॉज शिमला में जिस तरीके से आपने हमेशा अपना विश्वास, अपनी आस्था यहाँ पर बनाई रखी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे घर के दरवाजे दिन रात, डे एंड नाइट आप लोगों के लिए खुले हैं। आप कभी भी, किसी भी परिस्थिति में हमें याद कर सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूं, और जो भी हमसे हो सकेगा वो हम करने का प्रयास करते रहेंगे। तो अब थोड़ी ज़्यादा लंबी बात हो गई। समय समय पर आप लोगों से हम फिर से मिलते रहेंगे। मजबूत रहें, स्ट्रांग रहे, और एक नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ने में हमारा समर्थन दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।